हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मशहूर ओपनहाइमर के बारे में बात करेंगे। वो कौन है? मिस्टर नोलान उनकी जिंदगी पर फिल्म क्यों बना रहे हैं? एटम बम के लिए उनका क्या ताउन था? जे रॉबर्ट ओपनहाइमर के बारे में कुछ तफसीलात ये है। जे रॉबर्ट ओपनहाइमर 22 अप्रैल 1904 को न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका में जर्मन यहूदी के यहाँ पैदा हुए। उसने माहिरीन तालीम के लिए इब्तिदाई अहलियत का मुजाहरा किया और अपनी पढ़ाई में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए आखिरकार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। उसने हार्वर्ड में अपनी अंडरग्रेजुएट डिग्री हासिल की और बाद में जर्मनी की गोटिंगन यूनिवर्सिटी से नजरियाती तबीयत में पीएचडी की डिग्री हासिल की। मैक्स बॉर्न की निगरानी में, जो क्वांटम मैकेनिक्स में नुमायां शख्सियत थे। ओपनहाइमर के डॉक्टरेट के मकाले का उन्वान था मॉलिक्यूल्स की क्वांटम थ्योरी। उसने नजरियाती तबीयत में खास तौर पर क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम फील्ड थ्योरी में अहम शिराकत की। वो अपनी जहानत के लिए जाना जाता था और इसे अक्सर अपने वक्त के सबसे ज्यादा बासलाहियत नजरियाती तबीयत दानों में से एक के तौर पर बयान किया जाता था। ओपनहाइमर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलटेक में प्रोफेसर थे, जहां उन्होंने मुख्तलिफ तहकीकी मंसूबों पर काम किया। दूसरी जंग अजीम शुरू होने के साथ ही अमेरिका ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू किया, जो कि एटम बम तैयार करने के लिए एक इंतहाई खुफिया तहकीकी प्रोग्राम है। नजरियाती तबीयत और तंजीमी महारतों में महारत की वजह से ओपनहाइमर को 1942 में मैनहट्टन प्रोजेक्ट का साइंसी डायरेक्टर मुकर्रर किया गया। इसने न्यू मैक्सिको में लास इलामूस लेबॉर्ट्री को एटम बम की तहकीक और तरक्की के लिए अहम मकाम के तौर पर मुंतखब करने में अहम किरदार अदा किया। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के दौरान तैयार किया गया एटम बम न्यूक्लियर फ्यूजन पर मबनी था, एक ऐसा अमल जिसमें एटम का मरकज़ा तकसीम होता है, जिससे बहुत ज्यादा तवानाई खारिज होती है। बम को यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 को फिजाइल मवाद के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया था। दो किस्म के बम बनाए गए, लिटिल बॉय जिसमें यूरेनियम 235 इस्तेमाल किया गया, द फैट मैन जिसमें प्लूटोनियम 239 इस्तेमाल हुआ। पहला एटम बम, जिसका कोड नाम लिटिल बॉय है, जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने खुद नहीं बनाया था, बल्कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर उनकी साइंसी क़ियादत में तैयार किया गया था। बम का कामयाब तजर्बा किया गया और फिर दूसरी जंग अजीम के दौरान 6 अगस्त 1945 को इस्तेमाल किया गया। लिटिल बॉय का हदफ जापान का शहर हिरोशिमा था। ये बम इनोलागी से गिराया गया था, एक B-29 बमबार तैयारा जिसका पायलट कर्नल पॉल टिबेट्स था। धमाके के नतीजे में शहर तकरीबन मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और बेपनाह जानी व माली नुकसान हुआ। एक अंदाजे के मुताबिक इस साल के आखिर तक बमबारी के बरा रास्त नतीजे में 1,40,000 अफराद हलाक हुए और बहुत से लोग ताबकारी की नुमाइश की वजह से तवील मुद्दती सेहत के असरात का शिकार हुए। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को दूसरा एटम बम, जिसका कोड नाम फैट मैन था, जापान के शहर नागासाकी पर भी गिराया गया। इस बार B-29 बमबार तैयारे, जिसका पायलट मेजर चार्ल्स सवीनी ने बम पहुंचाया। इस साल के आखिर तक नागासाकी में होने वाले बम धमाके के नतीजे में 70,000 अफराद हलाक हुए। इन बम धमाकों की वजह से जापान ने 15 अगस्त 1945 को हथियार डाल दिए, जिससे दूसरी जंग अजीम का खात्मा हुआ। हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बमों का इस्तेमाल जदीद तारीख के सबसे ज्यादा मुतनाज़ा और नतीजा खेज वाक़यात में से एक है, जिसके जोहरी हथियारों की तरक्की और बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात पर देरपा असरात मुरत्तब होते हैं। जंग के बाद ओपनहाइमर जोहरी हथियारों के बैन अल-अक़वामी कंट्रोल के लिए एक सरकर्दा वकील और हथियारों के कंट्रोल के हामी बन गए। मैनहट्टन प्रोजेक्ट में उनकी शिराकत के बावजूद
ओपनहाइमर को सर्द जंग के इब्तदाई सालों में कम्युनिस्ट हमदर्दी के इल्जामात की वजह से सिक्योरिटी क्लियरेंस के मसाइल का सामना करना पड़ा। 1954 में उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस मनसूख कर दी गई, जिसने मुअस्सिर तरीके से उनकी सरकारी मुलाजमत को ख़त्म कर दिया और उनके करियर पर नुमायां असर डाला। ताहम बाद के सालों में साइंस में उनकी शिराकत को बड़े पैमाने पर तस्लीम किया गया और उन्हें अपने काम के लिए मुतअद्दिद अवार्ड्स और एजाज़ात से नवाजा गया। जे रॉबर्ट ओपनहाइमर की जिंदगी और काम जौहरी तबीयत और जौहरी हथियारों की तरक्की की तारीख का एक अहम हिस्सा है। इसकी कहानी ऐसी ताकतवर और तबाहकुन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बारे में पेचीदा इखलाकी सवालात उठाती है। आपको वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें और अगर आप नए हैं तो अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इसमें 2 सेकंड से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। शुक्रिया।